वैसे तो साथियों मुझे पता है आप सभी लोग जो है अपनी पढ़ाई में लगे ही होंगे, मोटिवेशन भी आप सभी को मिल ही रहा होगा। बट मेरे जो अभ्यर्थी हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं उन सभी के लिए वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। मोटिवेशन, स्ट्रेटजी, बुक्स, सिलेबस, मॉक टेस्ट, PYMCQs सब पर इस वीडियो में डिस्कशन होगा। तो एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी में, जहाँ पर हम हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर और UGC नेट JR पेपर फर्स्ट की क्लासेस लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए। तो साथियों, अगर हम बात करें UP TGT PGT की, UP TGT PGT की जो डेट अभी आई है, यदि आप उसी को लेकर चलते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपको एक जॉब मिलेगी, आपको एक रोज़गार मिलेगा, ठीक है, गवर्नमेंट से। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कितने घंटे पढ़ना होगा, कितनी मेहनत करनी होगी, ये आप पर डिपेंड कर रहा है। और आप जो है किसको फॉलो कर रहे हैं, कहाँ से मोटिवेशन मिल रहा है, कहाँ से आपको चीज़ें मिल रही हैं, कहाँ से मटेरियल मिल रहा है, ये भी आपको ही चुनना होगा, है ना। बस मुझे तो ये लगता है कि आपको सफलता मिलनी चाहिए। आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, बस वो सही चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि भूख लगी तो खाना खाना है, प्यास लगी तो पानी पीना है। उसी तरीके से यदि आपको सफलता हासिल करनी है तो सही मटेरियल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो किस तरीके से सफलता हासिल कर लेते हैं, धीरे धीरे तैयारी करते रहते हैं और एक दिन सफल हो जाते हैं। उनमें से आप लोग भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो सफलता हासिल करेंगे, बट उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग रहेगी। देखिए साथियों, मैं अब पॉइंट पे बात करती हूँ कि आपको करना क्या है, बस, और बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी। मोटिवेशन की बात रही तो आपको पता है सबसे बड़ा मोटिवेशन है ये कि आपके पास मौका है, आप जो है योग्य हैं, आप जो है एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, तो यहीं से आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ये जो अवसर है वो सभी को नहीं मिलता है। बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो चाह रहे होंगे कि काश मैं भी TGT PGT में अप्लाई कर पाता या कर पाती, बट आपने किया है तो पहली सफलता की सीढ़ी तो आप पार कर चुके हैं, है ना। अब बात रही है एग्ज़ाम में बैठने की और रिज़ल्ट में आने की, है ना, जो लिस्ट आएगी उसमें आने की। तो बस अभी जो टाइम है उसमें आपको बिल्कुल उस मेढक की तरह बन जाना है जो कूद कूद के ऊपर चढ़ रहा था और पीछे नीचे लोग कह रहे थे कि तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुम नहीं चढ़ पाओगे, बट वो तो बहरा था, उसको सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो चढ़ गया, है ना। और जो सुन पा रहे थे वो नीचे कूद के नीचे गिर गए। उन्होंने कहा नहीं चढ़ पाएंगे, पीछे बोल तो रहे हैं लोग कि नहीं चढ़ पाओगे, उनको सुनाई दे गया, बट जो चढ़ गया ना वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं देता था, उसके कान नहीं थे। तो इस समय अगर आप लोगों की बातों को सुनोगे ना तो फिर आप वही हाल होगा। इस समय आपको किसी की बातों को नहीं सुनना है, आपको उठाना है अपना सिलेबस, और जो सिलेबस को देखिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक उठाइए, और बुक उठाने के बाद आप MCQs और PYMCQs। मैं तो कहती हूँ कि मैं हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि जितना ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, बस टारगेट कर लीजिए, एक सीट पक्की कर लेनी है, भविष्य बदल जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगी, है ना। खासकर इज्जत बढ़ती नहीं है। मैं अभी इस सफ़र में थी एक दिन, तो मैंने ट्रेन पे देखा, जैसे बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं जब उनको आर्मी की जॉब नहीं मिलती है ना, तो वैसे ठीक है, हर जगह आपको इज्जत हर कोई नहीं दे सकता है ना, हर कोई इज्जत नहीं दे सकता है। तो मैंने देखा उसको बेचारे को इस तरीके से लताड़ के बोल दिया कि हटाते हो कि नहीं हटाते हो बैग। तो बेचारा उसने कहा मैं फौजी हूँ, तो भी उसको उल्टा सीधा बोल रहा है ना। तो ये चीज़ है। फ़िलहाल कोई इज्जत करे या ना करे, आपकी फैमिली, आप स्वयं तो बन रहे हैं, आपको 4 पैसों के लिए दूसरों से तो नहीं बोलना पड़ेगा। आप अपनी फैमिली को, अपने आप को जो चीज़ जी चाहेगा वो चीज़ खरीद सकते हो, जो मन आएगा वो कर सकते हो। ये तो नहीं कहना पड़ेगा दूसरे से। आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि हम क्या करें, ऐसा क्या काम करें जहाँ से 4 पैसे आएँ।
है ना, वो चीज़ आपका निकल जाएगा। तो बस यही सोचिए कि ये जो अवसर है इसको नहीं जाने देना है, इसी में हमें रोज़गार ले लेना है, वो भी गवर्नमेंट से सरकारी सैलरी जो है हमारे पास आने लगेगी। ठीक है, टीजीटी पीजीटी, इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या ही हो सकता है मुझे लगता है ना। जैसे नेट जेआरएफ की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, जो जेआरएफ के लिए कर रहे हैं उनको पता है कि अगर हम जेआरएफ कर लेंगे तो भले ही 1-2 पॉइंट से जो लोग रह जाते हैं तो थोड़ा डिमोटिवेशन होता है, बट जिस दिन उनका जेआरएफ हो गया, जिस दिन उनका पीएचडी में एनरोल हो गया, उस दिन उनको पता है जितनी लोगों को सैलरी नहीं मिलती है उतना स्कॉलरशिप मिलेगी, राइट। तो वो चीज़ है, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है कि आज के ज़माने में देखिए कुछ भी चीज़ें, कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको पता है कि कीमत पैसे की ही है। इंसान की कीमत तो बस आप समझ ही सकते हो, उसको क्या ही क्लियर करूँ यहाँ पे। तो बस इससे ज़्यादा मोटिवेशन, अगर आप महिला हैं तब भी आप, अगर आपके पास चांस है कैसे भी करके आप पढ़ाई कर लीजिए। यदि आप पुरुष हैं तो आपके ऊपर, तो आपके कंधों पर भार ही इतना होगा कि इससे ज़्यादा मोटिवेशन और क्या ही हो सकता है ना। एक पुरुष, देखिए महिलाओं के ऊपर भी होता है बोझ, लेकिन पुरुषों को भी जो समाज में इज्जत से रहना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर का भी जो उस तरीके से बैकग्राउंड हो, तो वो लोग मेहनत करते हैं, है ना, 4 पैसे कमाने के लिए, अपने घर के खर्चों को उठाने के लिए। जब आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपको एवरी मंथ सैलरी आपकी आती है, हर जगह से आती है, बिजनेस में भी आती है, हर जगह से आती है। बिजनेस में क्या होता है, कभी घाटा हो जाता है, कभी मुनाफा हो जाता है। सैलरी का ये रहता है कि सैलरी आपकी बढ़ती जाती है ना, कम नहीं होती है, वो आपको एवरी मंथ मिलनी ही मिलनी है। तो ये चीज़ है, मैं कहूँगी मेहनत कर लीजिए, आपको सक्सेस मिल जाए, इससे बेहतर और क्या ही होगा। ठीक है, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना कम ही है, एक चांस आपको मिल रहा है, पहली सक्सेस तो आप, पहली सीढ़ी तो आप चढ़ ही गए हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आप सभी लोग समझ पाएंगे। मोटिवेशन बोल दिया है कि मोटिवेशन इससे ज़्यादा ही और क्या ही हो सकता है। स्ट्रेटजी मैंने आपको बता ही दी है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके पास बुक होनी चाहिए, आपके पास PYMCQs MCQs होने चाहिए, फिर आप जितने घंटे पढ़ सकते हैं उतने घंटे पढ़िए, जितने टॉपिक कवर कर सकते हैं, जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए, क्योंकि सक्सेस से अधिक कुछ भी नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं, यदि आपको लगता है मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी आपको मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ये चैनल नया है, मैंने फिर से आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। आप देख सकते हो कि देखिए 2-3 चैनल मैं पहले से क्रिएट कर चुकी हूँ, सक्सेस भी मिली है, अर्निंग भी हुई है, बट कोई बात नहीं, सोने से शिखर पर पहुंचने के लिए बस है फिर से शुरुआत करनी पड़ती है, वही मैंने फिर से शुरुआत कर दी है। आप लोगों का सहयोग है ही, वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ईश्वर चाहेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, 50,000 सब्सक्राइबर फिर से हो जाएंगे, है ना। उसमें कुछ देर से हुए थे, यहाँ पे जल्दी हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है, बस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि देखिए मैंने आप लोगों से बोल दिया है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं लाइव सेशन स्टार्ट कर दूंगी आप सभी के लिए, जिससे आपका डेली प्रैक्टिस हो जाएगा। जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सभी क्लासेस को देखते रहिए, क्लासेस में कुछ ना कुछ मोटिवेशन, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी शेयर करती रहती हूँ, वो सारी चीज़ें फॉलो करिए और कुछ भी करके बस आप सक्सेस हो जाइए, क्योंकि एक सपना टूटता है ना, वो बहुत बड़ा दर्द होता है। यदि आपका सपना है कि आप भी सेल्फ डिपेंड बने, गवर्नमेंट जॉब में हो, तो इस सपने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है ना। तो आप करिए, जी जान लगा दीजिए, जितना टाइम मिले उतना। दूसरों से बात करना छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, सेल्फिश बन जाइए कुछ दिन के लिए, है ना। सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि आप कुछ भी प्राइवेट कोई वर्क करते हैं या कुछ भी बिजनेस करते हैं, हर जगह मेहनत करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे मेहनत कर लेंगे तो लाइफ बन जाएगी, है ना। बिजनेस छोड़ देंगे बाद में, बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट जॉब करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ना। तो
बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो टाइम है उसको आप अपना पढ़ाई में लगा दीजिए, जिससे आपको सक्सेस मिल जाए। और क्या कहूँगी, बस यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेहनत कर लीजिए, आपको सफलता मिल जाए, बेहतर रहेगा। ऑल द बेस्ट। मैं वीडियोज़ लाती रहूँगी, निरंतर ला रही हूँ आप सभी की सफलता के लिए। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हृदय से आप सभी का आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।